Hello students, welcome to science class. Myself Neetu Sharma and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 12, sound. बेटा साउंड है क्या? कभी आपने ध्यान से आसपास की आवाजें सुनी होगी. बहुत ही अलग अलग सोर्सेस से डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स हमें सुनाई देता है. जैसे कहीं पर हमें चिड़ियों की आवाज आती है, कहीं पे हमें डॉग्स की, कैट्स की, या फिर कोई भी डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ हो गया ना, तो इस तरह के एनिमल्स की आवाजें हमें सुनाई देती है. हमें कई तरह के व्हीकल्स के शोर सुनाई देते हैं, मशीनरीज की आवाजें आती हैं, ह्यूमन बींग्स बात करते हुए सुनाई देते हैं. तो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमें डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स सुनाई देते हैं. हम आपस में बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों का रिप्लाई कर पा रहे हैं. ये पॉसिबल तभी है जब हम किसी तरह के साउंड को सुन पा रहे हैं. तो साउंड को हियरिंग करने के लिए हमें एक सेंस ऑर्गन भगवान ने गिफ्ट किया है और उस सेंस ऑर्गन का नाम है ईयर, जिससे हम इस ब्यूटीफुल साउंड को महसूस कर सकते हैं, इसका सेंसेशन अपने आप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. What happen if there is no sound? क्या हम अपनी लाइफ को एक डेली नॉर्मल लाइफ की तरह फॉलो अप कर सकते हैं? नहीं. ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हमें कुछ महसूस नहीं होगा, हमारे आसपास हो क्या रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा. ये साउंड ही एक ऐसा सेंसेशन है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे नेचर में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं. यही साउंड है जो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रहा है, एक दूसरे की बातें समझने में हेल्प कर रहा है. साइंस ने भी साउंड को हमारी लाइफ का, हमारे नेचर का एक इंटीग्रल हिस्सा माना है. तो चलिए आज देखते हैं कि साउंड के बारे में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमें इस चैप्टर के थ्रू जानने को मिलेंगी. इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले तो आपको देखना है कि साउंड का कॉज क्या है. कॉज ऑफ साउंड जनरेशन. फर्स्ट सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो है कॉज, कि किस तरीके से साउंड का जनरेशन हो रहा है. दूसरा जो हमें पढ़ना है वो ये है कि डिफरेंट सोर्सेस से जो साउंड आ रहे हैं वो डिफरेंट क्यों है, उनका रीजन क्या है. तो रीजन ऑफ डिफरेंट साउंड coming from different sources. नेक्स्ट हमें ये जानना है कि सोर्स का तो हमें पता चल जाएगा कि किस सोर्स से साउंड का प्रोडक्शन या जनरेशन हो रहा है, पर वो साउंड हम तक कैसे पहुंच रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ये साउंड प्रोपोगेट कर रहा है. तो हम नेक्स्ट इसमें इस चैप्टर में जानेंगे हाउ साउंड प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो जानेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ साउंड हियरिंग. बेसिकली अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम साउंड का सेंसेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है ईयर. तो बेसिकली ईयर का कंस्ट्रक्शन प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस सिलेबस में हुआ करता था. फिलहाल ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो तो हमें स्टडी नहीं करना, पर हम छोटा सा एक मैकेनिज्म स्टडी कर लेंगे. तो ये बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर के थ्रू हमें समझनी है, जाननी है. सबसे पहली बात कि साउंड होता क्या है. हाउ कैन यू डिफाइन इट. साउंड है क्या. तो बेटा एक जनरल सी बात है जो आप सबको ध्यान रखनी है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बाय योर ईयर. यहाँ पर एक सेंसेशन डेवलप हो रही है, उस सेंसेशन का नाम है हियरिंग. ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है दैट डेवलप्स
हियरिंग सेंसेशन इन आवर सेंस ऑर्गन, और यहां पे जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें। तो बेसिकली साउंड क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसे एनर्जी का फॉर्म में कैसे कंक्लूजन निकाला, तो इसके लिए एक बेसिक एक एग्जांपल आप ध्यान कर लीजिए। 7th क्लास में हमने इलेक्ट्रिक बेल स्टडी करी थी। इलेक्ट्रिक बेल में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास ऑन करते थे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, एंड दिस मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, जो कि हमें बेल के ट्रिंग करने से सुनाई दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। तो हम ये इसको मान सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो बेसिकली किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से जनरेट हुआ है। तो ये जो साउंड का जनरेशन हो रहा है ये डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट कारणों से हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लैप करें, ठीक है, लेट अस बी क्लैप, तो क्लैप करने से भी साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस स्ट्रिंग, मैंने एक रबर बैंड स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे लिया है, और अगर मैं इसको पिक करूंगी और छोड़ दूंगी तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक साउंड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को स्ट्राइक करूंगी तो स्ट्राइक करने से भी साउंड जनरेट हो रहा है। तो कई तरह के मैकेनिज्म है जहां से साउंड जनरेशन हो रहा है, पर बेसिकली अगर हम इनके डीप में जाएं तो हम हर जगह देखेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के कारण एक तरह का वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, और जैसे ही वाइब्रेशन जनरेट होता है साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक कॉज ऑफ साउंड जनरेशन मानते हैं वाइब्रेशन को। तो वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आंसर भी है, व्हाट इज द कॉज ऑफ साउंड जनरेशन, वाइब्रेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ साउंड जनरेशन। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी है आपकी बुक में जिसमें एक तारा का एग्जाम्पल लिया है। एक तारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक ही स्ट्रिंग से बना हुआ रहता है, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होती है, और इस स्ट्रिंग को जब पुल करते हैं और छोड़ देते हैं तो इसमें से एक पेक्यूलियर आवाज आती है, और जो भी म्यूजिशियन इस चीज को प्ले करने में एक्सपर्ट होता है वो डिफरेंट काइंड की मैकेनिज्म से इस स्ट्रिंग को पुल करके डिफरेंट साउंड्स का प्रोडक्शन करवा पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ये रबर बैंड बहुत ही ज्यादा खिंचा हुआ है, स्ट्रेच्ड है। अगर मैं इसको पुल करूं, आप देखिए मैं इसको अगर पुल करूं और छोड़ दूं तो यहाँ पर इसमें वाइब्रेशन होता है, ये देखिए आगे पीछे वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वाइब्रेशन जैसे ही होता है साथ ही साथ साउंड का भी प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वाइब्रेशन को बेसिक कॉज कहा है। ये देखिए, आई थिंक आपको सुनाई दिया होगा ये आवाज जो आ रही है। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो कि पेपर्स और लीव्स को लेकर भी एक्टिविटी करते हैं। इस तरह की पेपर्स या लीव्स लेके वो इस तरह से पुट करते हैं, खींचते हैं, तो इसमें से भी साउंड का जनरेशन हो रहा है। ये देखिए इस तरह से ये साउंड का जनरेशन करते हैं। अगर मैं किसी चीज को ब्लो करूं तो उसमें भी साउंड का जनरेशन हो रहा है। देखिए मेरे पास ये पॉलिथीन के पीसेस हैं, इसमें मैं ब्लो करती हूँ, यहाँ पे देखिए साउंड का जनरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ब्लो करने से, स्ट्राइक करने से, पुल करने से, किसी भी स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्ट्राइक करने से, या स्ट्रेच स्ट्रिंग को पुल करने से जो भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो कॉज है साउंड के जनरेशन के। तो बेसिक हमने यहाँ पर क्या जाना कि एक वाइब्रेशन है जिसके कारण साउंड का जनरेशन हो रहा है। अब वाइब्रेशन होता क्या है, वाइब्रेशन को जानने के लिए आप ये समझ लीजिए, ये एक स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, और जब हम इसको पुल करेंगे, ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे पुल करेंगे, खींच के लेके आएंगे और छोड़ देंगे,
तो जितना इसको हम पुल कर रहे हैं एक तरफ, उसके दूसरी तरफ ये अपने आप ट्रेवल कर लेता है, सेम डिस्टेंस को यहाँ पे भी वो ट्रेवल कर लेता है। तो इस तरह से एक मीन पोजीशन के आगे पीछे जिस सरफेस का मूवमेंट होता है उसी को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी रबर बैंड से दिखाया था, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ खींचूंगी और छोड़ूंगी तो ये जो रबर बैंड है ये आगे और पीछे बराबर मूव करेगा, जिसके कारण इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और आवाज या साउंड प्रोड्यूस होगी। ये देखिए, तो वाइब्रेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, अक्रॉस इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब रेस्टिंग की जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये पहले है उसके आगे पीछे जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जैसे आपने झूला देखा होगा, ठीक है, स्विंग, जैसे ही आप स्विंग करते हो स्टार्ट, पहले तो वो एक बीच में पोजीशन में खड़ा रहता है और आप जब झूलना शुरू करते हो तो जितना आप आगे फोर्स लगाओगे, जितना पीछे फोर्स लगाओगे, इसमें बराबर ही मूवमेंट होगा। एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे सेम डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो वाइब्रेशन में भी जब वाइब्रेशन होता है तो जितना आगे जाएगा उतना ही वो पीछे भी मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमंस। कैसे ह्यूमंस में साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। हमने अभी तक जाना है कि जो साउंड प्रोडक्शन का बेसिक कॉज है वो वाइब्रेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन में भी कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गन होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि वाइब्रेशन करने पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में थ्रॉट रीजन पर एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन में वॉइस बॉक्स होता है थ्रॉट रीजन में, थ्रॉट मतलब गला, थ्रोट रीजन में, और इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है इसमें दो इस तरह के वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप देखिए, ये कार्टिलेज से बना हुआ वोकल कॉर्ड्स है जो कि मसल से अटैच्ड होता है। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्ट्रेच्ड और लूज दोनों तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मसल्स इनको पुल कर रहा है कि लूज छोड़ रहा है, ठीक है। इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के स्ट्रेच होने पर जब एयर हमारे लंग से बाहर आती है तो इस वोकल कॉर्ड से टकराती है और इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं साउंड का प्रोडक्शन हो जाता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, सभी बच्चे बाय बर्थ आवाज करना शुरू कर देते हैं, उनके माउथ से आवाज तो प्रोड्यूस हो जाती है पर वो वर्ड बोलना तब शुरू करते हैं जब उनको प्रैक्टिस हो जाती है, हम उनको प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो वर्ड और स्पीच का जो फॉर्मेशन है वो हमारे नोज, माउथ, लिप्स और टंग की मदद से होता है, ठीक है। बट जो साउंड का प्रोडक्शन है, कोई भी तरह के साउंड का प्रोडक्शन है, वो हो रहा है बाय मीन्स ऑफ वॉइस बॉक्स, जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में लैरिंग्स कह रहे हैं। इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये भी पूरा कार्टिलेज रिंग्स है, कार्टिलेज का ही हिस्सा है जो ट्रैकियल रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्लिट है, ओपनिंग है। इन वोकल कॉर्ड्स के स्ट्रेच होने के कारण बीच में एक छोटा सा होल सा स्ट्रक्चर या ओपनिंग बन जाती है। तो जैसे ही एयर जो है, व्हेन एयर कम्स आउट फ्रॉम लंग्स थ्रू स्लिट, ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्लिट कह रहे हैं। थ्रू स्लिट it vibrates vocal cords and produce sound.
तो ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू साउंड का प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन है, तो आप वॉइस बॉक्स लिख सकते हैं और बेसिकली इसका नाम होता है लैरिंक्स। ये आपको ध्यान रखना है। ये बना किससे है? ये 2 वोकल कॉर्ड से बना हुआ है। ये वोकल कॉर्ड्स कार्टिलेज के होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में ये वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं, मतलब खिंचे हुए रहते हैं, जिसके कारण एक छोटी सी स्लिट यहाँ पर डेवलप हो जाती है, एक नैरो गैप डेवलप हो जाता है। और जैसे ही लंग्स से जब एयर बाहर की ओर आती है तो इस स्लिट के थ्रू होते हुए आएगी और वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो ये बेसिक कॉज है। अब मेन में, विमेन में और चिल्ड्रन में ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनका साइज, इनका टॉटनेस मतलब कितने स्ट्रेच्ड है या कितने लूज है, ठीक है। इसके अलावा इनकी थिकनिंग ये अलग अलग होती है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है साउंड का वो भी अलग अलग तरीके का होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन साउंड ऑफ men, women and children depends upon size, thickness and tautness of, tautness मतलब होता है stretched form of vocal cords। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स कितने साइज के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, थिकनेस में थिन है या थिक है, पतले हैं या मोटे हैं, टॉटनेस में ज्यादा स्ट्रेच्ड है कि कम स्ट्रेच्ड है, उस पर डिपेंड करता है इनका साउंड प्रोडक्शन। अगर हम विमेन और चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो साइज में शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ थिन होते हैं एंड स्ट्रेच्ड होते हैं। इस पिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है, श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है। श्रिल साउंड मतलब होता है हाई पिच साउंड। ये पिच में आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है पिच। तो श्रिल साउंड कहते हैं हाई पिच वॉइस को, बहुत तीखी सी आवाज होती है इनकी। सिमिलरली विमेन में भी यही चीजें आपको देखने को मिलती हैं सारी, इसलिए इनकी आवाज भी कैसी होती है? श्रिल साउंड होती है, हाई पिच की साउंड होता है इनका। अगर हम मेन की बात करें तो मेन के जो वोकल कॉर्ड्स हैं स्लाइटली लेंथ में ज्यादा होते हैं, ठीक है, more longer than women, slightly more longer होते हैं, ज्यादा नहीं, थिकर होते हैं विमेन से, बच्चों से, और थोड़े से लूज होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो होता है फ्लैटर साउंड, थोड़ा सा मोटा साउंड होता है, फ्लैटर साउंड, जिसे हम लो पिच्ड साउंड भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, चिल्ड्रन एंड विमेन का हाई पिच साउंड होता है जिसे हम श्रिल साउंड कहते हैं, और मेन का फ्लैटर साउंड या लो पिच साउंड होता है। और बेसिक रीजन क्या है, इनका कंस्ट्रक्शन जो है वोकल कॉर्ड्स का वो अलग अलग है। चिल्ड्रन और विमेन की बात करें तो उनके वोकल कॉर्ड्स स्लाइटली शॉर्टर होते हैं, थिनर होते हैं और स्ट्रेच्ड होते हैं ज्यादा। और अगर हम मेन की बात करें तो उनके वोकल कॉर्ड्स थोड़े से लंबे होंगे, स्लाइटली लॉन्गर होंगे देन द विमेन, थिकर होंगे और थोड़े से लूज होंगे, एकदम से स्ट्रेच्ड नहीं होंगे, जिनके कारण साउंड जो है वो लो पिच्ड का या भारी आवाज उसमें से निकलती है, फ्लैटर साउंड होता है उनका। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं काऊ, बफेलो जो कि डोमेस्टिक एनिमल है, गॉट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं, ठीक है, और इनमें जो
साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाय मीन्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स इनके वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन के कारण डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंसेक्ट्स की, ठीक है, जैसे बी हो गया, मॉस्किटोज हो गए, वास्प हो गया। आपने कभी इनकी आवाज सुनी होगी, अजीब सी भिन्न भिन्न करते हुए आवाज आती है। ये एक्चुअली इनके वोकल कॉर्ड से नहीं आती है, इनकी जो विंग्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉज है इनके साउंड प्रोडक्शन का वो क्या है, वो है वाइब्रेशन ऑफ विंग्स। जितना ज्यादा विंग्स का वाइब्रेशन होगा उतना ही श्रिल साउंड होगा, हाई पिच का साउंड होगा, और जितना कम वाइब्रेशन होगा उतना ही फ्लैटर साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जिसे कहते हैं सिरिंग्स। ये आप नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम कई बार पूछे जाते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट आर प्रेजेंट इन बर्ड्स आर कॉल्ड एज सिरिंग्स, और इसके कारण इनकी एक पिक्यूलियर वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी वॉइस बहुत ही हार्श होती है, अनप्लीजेंट होती है, जैसे क्रो है या फिर आउल है। इनकी बहुत ही हार्श साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दिस सिरिंग्स। और कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनका साउंड बहुत प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है सुनने में, जैसे कि पैरट है, मैना है, कोयल है। तो इन सब की जो आवाजें हैं बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट महसूस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिरिंग्स। नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉग। फ्रॉग में वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। सैक्स मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं इनके थ्रोट रीजन में, और जैसे ही ये हवा को बाहर की ओर पुश करते हैं, बाहर की ओर थ्रो करते हैं, तो ये वोकल सैक्स जो है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण इनका साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये साउंड कहलाता है क्रॉकिंग साउंड। ड्यू टू दिस वोकल कॉर्ड क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट एनिमल्स के जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करके अपना साउंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है कि कौन से एनिमल्स में कौन सा स्ट्रक्चर साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, क्लास में आपको टॉपिक क्लियर हुए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। Till then, goodbye and be safe. Thank you.